रिश्ते चाहे सगे हो या सौतेले, अगर निभाने की चाहत हो तो इंसान खुशी खुशी हर रिश्ता निभा सकता है। मेरा बेटा बीमार था, मेरे पास उसकी दवाई के पैसे तक ना थे। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी से 1000 रुपये उधार लिए। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे और पैसे लेकर मैं घर आ गई। मैंने पहले सोचा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन फिर ख्याल आया कि खाली पेट दवाई असर नहीं करती, तो फिर खाली पेट दवाई लेने का क्या फ़ायदा। और मेरे पास वही 1000 रुपये थे जिससे मुझे अपने बच्चे को भी खाना खिलाना था और उनकी दवाई का इंतजाम भी करना था। पहले बच्चों के खाने का सोचकर मैं बाज़ार गई और सब्जी वाले से सब्जी खरीदी। वहीं 1000 रुपये मेरे पास थे और डरते डरते मैंने उन पैसों में से 500 का नोट उसे दिया कि न जाने कितनी महंगी सब्जी होगी। लेकिन उस सब्जी वाले ने मुझे 450 रुपये वापस कर दिए। जब घर जाकर मैंने देखा तो पैसे गिने तो मुझे लगा कि उससे गलती हो गई है, क्योंकि उसके पास बहुत भीड़ थी। मेरे दिल ने कहा कि बहुत अजीब गरीब आदमी है जो वापस जाकर उसे पैसे दे दूंगी। लेकिन दिमाग ने कहा शायद यह भगवान की तरफ से मदद है। पहले जाकर बच्चे की दवाई ले आती हूँ। मैं खुशी खुशी अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गई और दवाई लेकर आई। बच्चों को खाना खिलाकर सुलाने के बाद मैं उस सब्जी वाले के बारे में सोचने लगी। न जाने बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ होगा तो वह कितना पछताया होगा। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि सुबह सवेरे ही जाकर उसे बाकी के पैसे दे दूंगी। अगर कम पड़े तो उसे बता दूंगी कि मैं बाद में तुम्हें दे सकती हूँ। यकीनन वह मान जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस सब्जी वाले की गलती नहीं बल्कि शायद मेरी गलती थी। मेरा रिश्ता एक गरीब घर से था। मेरे पापा शराबी थे और मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। मेरे पापा मेरी बड़ी बहन को जुए में हार गए थे, जिससे हम दोनों बहनें एक दूसरे से जुदा हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप की बुरी नज़र से बच सकूं, लेकिन होने को कौन टाल सकता था। आखिरकार जब मैं 16 साल की हुई तो मुझे भी पापा ने जुए में हरा दिया और फिर मैं भी शादी होकर अपने पापा जैसे ही एक शख्स के घर आ गई। अपनी माँ की तरह तरह लोगों के घरों में काम करती थी और अपनी कमाई अपने जवारी पति के हाथों से बचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती। कभी कपड़ों की पोटली में छुपाती तो कभी राशन के डिब्बों में, लेकिन वह फिर भी मेरी कमाई मुझसे छीन कर ले जाता। मेरे 3 बच्चे थे और मुझे खुशी इस बात की थी कि भगवान ने मुझे 3 बेटे दिए थे, क्योंकि बेटी नहीं थी जिसको उसका बाप मेरी तरह बेच देता। इसी तरह से मैं गुजारता रहा। मेरी ज़िंदगी यूं ही चलती रही। कभी हफ्तों बाद मेरा पति मेरे घर याद आता। वह घर आ जाता और जो भी कीमती सामान नज़र आता उसे उठा कर भेज ले जाता। अगर उसे कुछ भी नहीं मिलता तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगता। अगर अगर मेरे बच्चे मुझे बचाने की कोशिश करते तो वह बच्चों को भी मारने लगता। मुझे बस इस बात का सुकून था कि घर मेरा अपना था और यह घर बेच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे ससुर जी मेरी शादी के बाद ही अपने बेटे की हरकतों को देखते हुए यह घर मेरे नाम कर गए। उन्होंने अपने जीते जी यह काम बहुत अच्छा किया। कम से कम मेरे बच्चों के सिर पर अब तो छत तो रहेगी, जिनसे उनका बाप छीन नहीं सकता। मेरे आसपास के घरों में भी जो औरतें थीं वह भी मेरे जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। आज छोटे बच्चे की बीमारी की वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिनों बाद जब बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई, मुझे तनख्वाह मिल गई, तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी, इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी के ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई कि शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा है कि सबसे निपट के मुझसे बात करेगा। खैर मुझे उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह से ही इसी सब्जी वाले के पास आई। धीरे धीरे आसपास के पालती देने की पिछले भी पैसे देने थे, लेकिन मैं पैसे देने की वजह इसी के पास आई। मेरे आसपास के घरों में जो भी औरतें थीं वह भी मेरे जैसी थी, मेहनत करती और अपने बच्चों का पेट पालती। मुझे
आज छोटे बच्चे की बीमारी से वजह से मैंने एक ईमानदार इंसान का हक मार लिया था और यह चीज़ मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। कुछ दिन बाद में जब मेरे बेटे की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे तनख्वाह मिल गई तो मैंने सोचा मुझे उस सब्जी वाले का उधार चुकता कर देना चाहिए। मुझे कुछ सब्जी भी चाहिए थी इसलिए मैं दोबारा बाजार गई। उस सब्जी वाले ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया और बाकी के ग्राहकों को सामान देने लगा। मुझे उसके रवैये पर बहुत हैरत हुई। शायद वह इसलिए मुझे देखकर अनदेखा कर रहा था कि सबसे निपट कर मुझसे बात करेगा। खैर मुझे तो उसके पिछले पैसे भी देने थे, लेकिन पैसे देने की वजह से मैं इसी सब्जी वाले के पास आई और चुपचाप खड़ी रही। सबसे निपट कर वह मेरी तरफ देख कर बोला, क्या चाहिए? मैंने उसे बताया कि आपने पिछली बार मुझे ज़्यादा पैसे वापस कर दिए, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और पूछने लगा कि अभी क्या चाहिए। मैंने काफ़ी सब्जियां उसे बता दी। वह कहने लगा, फिर सब्जियां तोलने के बाद उसने पूछा कि कितने पैसे हुए। वह मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गया और उसने मुझसे कहा। उसे सुनकर मुझे झटका लगा कि उसने मुझसे सिर्फ 50 रुपये मांगे। मुझे लगा कि उससे गलती हुई है, इसलिए मैंने 500 का नोट निकाल कर उसे दिया, लेकिन उसने 50 रुपये ही काट कर बाकी 450 रुपये दे दिए। और जब मैंने उससे कहा कि सब्जी तो बहुत महंगी है, तो उसने मेरी बात काट कर दूसरे ग्राहकों की तरफ लग गया। मैं हैरान होकर घर वापस आ गई और फिर यह रोज़ का हो गया। मैं जब भी उस सब्जी वाले की दुकान पर जाती, मैं जितने रुपए की भी सब्जी लेती वह मुझसे केवल 50 रुपये ही लेता। कभी कभार तो सब्जी 200 से 300 तक की भी हो जाती, लेकिन वह मुझसे केवल 50 रुपये से ज़्यादा नहीं लेता और हमेशा इंतज़ार करता कि सारे ग्राहक हट जाएं, या पहले वह मुझे सब्जी दे देता कि मुझे सब्जी देने के बाद सबको सब्जी देगा, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि इतनी सारी सब्जी वह मुझे 50 रुपये में दे रहा है। शुरू-शुरू में तो मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी। जब सब्जी के पैसों की बचत से मेरे घर की बहुत सी ज़रूरतें पूरी होना शुरू हो गई, तो मैंने भी हमेशा सब्जी उसी की दुकान पर जाना शुरू कर दिया। कम से कम 3 महीने हो चुके थे। मैं रोज़ाना सब्जी लेने जाऊँ या हफ्ते में 1 दफ़ा जाऊँ, मैं जब भी जाती वह मुझसे 50 रुपये ही लेता। अच्छी वाली सब्जी निकाल कर देता। मैं अपने आस-पास मौजूद किसी को भी इस बारे में नहीं बताती, क्योंकि वह किसी को भी यह सब्जी कम पैसों में नहीं देता और मैं कोशिश करती कि बार-बार इसके पास ना जाऊं, लेकिन उसकी सब्जी के बचे हुए पैसे मैंने अपनी बहुत सी ज़रूरतें पूरी करनी शुरू कर दी और मैंने अपने एक छोटे बेटे को सरकारी स्कूल में पढ़ने बिठा दिया। इसलिए मुझे इससे ही सब्जी लेनी पड़ती, क्योंकि किसी और दुकान से लेने में मुझे सारे पैसे देने पड़ते, जो कि मैं नहीं दे सकती थी। मैं हमेशा यह सोच कर रह जाती कि इससे ज़रूर पूछूंगी कि 50 रुपये का क्या मामला है और वह मुझे सब्जी इतने कम पैसों में क्यों देता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी था उसकी दुकान पर कोई ग्राहक ना हो। लेकिन जब भी जाती उसकी दुकान पर ग्राहक होते, कभी मेरी सब्जी खरीदने के दौरान आ जाते तो कभी पहले से मौजूद होते। मुझे इससे बात करने का मौका नहीं मिला। इस सारे मामले में उसका कोई गलत मकसद होता तो मैं औरत थी, मुझे अंदाज़ा हो जाता उसकी नीयत का, लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखता, बल्कि वह किसी औरत को भी नज़र भर कर नहीं देखता और यह बात उसकी शराफ़त की दलील थी। सवाल यह था कि अगर वह मेरी गरीबी की वजह से तरस खाकर मेरी मदद करना चाहता है, इसलिए तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है। लोग तो ऐसे भी थे जो 2-3 दिन तक भूखे रहते थे, तो उन लोगों की मदद क्यों नहीं करता, मेरी मदद क्यों करता है? यह बात मुझे सोचने पर मजबूर करती और मेरे हर सवाल का सिर्फ सब्जी वाले के पास ही जवाब था, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जिस घर में मैं काम करती थी वहाँ पर कोई बहुत बड़ी दावत थी। मालकिन ने मुझे कहा मैं बाजार से सब्जी ले आऊँ और राम सिंह की मेरी मदद करो। मेरे कदम खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मैंने सोच लिया कि आज सो खुद ब खुद उस दुकान की तरफ बढ़ने लगी। मैंने सोच लिया कि आज सो अच्छी खासी सब्जी चाहिए, जो कम से कम 2-3 हज़ार की होगी। आज सब्जी वाला क्या करेगा? मैंने सारी सब्जी जब तुम लोगी तो मुझे उसके चेहरे पर हैरत नज़र आई, लेकिन उसने फिर खामोशी से सब्जी तोलना शुरू कर दी। जब पैसे की बारी आई तो उसने मेरे हाथ में मैंने उसे
50,000 दे दिए जो मेरी मालकिन ने दिए थे। लेकिन हमेशा की तरह जब उसने इन 5,000 में से भी 50 रुपये काट कर बाकी की रकम मुझे वापस करने लगा, तो मैंने उससे कहा कि यह सब्जी अपनी मालकिन के लिए लेकर जा रही हूँ। उसके हैरान चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने सारी सब्जी के पैसे काट कर 2,000 मुझे वापस कर दिए। मुझे यकीन हो गया कि वह सिर्फ मुझे ही सब्जी कम पैसों में देता है। उसकी दुकान पर उस समय भी कुछ ग्राहक मौजूद थे, इसलिए मैं आराम से सवाल ना कर सकी। उस दिन तो मैं सारा दिन दावत में लगी रही और अगले 2 दिन तक मुझे टाइम ना मिल पाया कि मैं सब्जी वाले की दुकान तक जाऊं। कुछ दिनों के बाद जब मैं उसकी दुकान पर गई तो उसके साथ एक लड़का भी मौजूद था और वह वहां पर काम कर रहा था। हमेशा की तरह उसने मुझे 50 रुपये में सब्जी दी, लेकिन उस लड़के की वजह से मैं कोई सवाल न कर सकी। कुछ दिनों बाद मैं दोबारा दुकान पर गई तो वही लड़का था। वह खुद नहीं था, मैं कम पैसों में सब्जी लेने की आदी हो चुकी थी। मुझे हैरत हुई जब लड़के ने भी मुझे सारी सब्जियां 50 रुपये में ही दी। मैंने जब उस लड़के से सवाल किया कि उसने मुझसे 50 ही क्यों लिए, तो उस लड़के ने बताया कि यह बात तो खुद समझ नहीं आ रही। उसके दुकान के मालिक ने उसे यह बात क्यों कही थी, क्योंकि वह तो सिर्फ मालिक का कहना पूरा कर रहा था। दुकान के मालिक ने उससे कहा था कि मैं जब भी यहाँ आऊँ, किसी भी समय कोई भी चीज़ हो 50 रुपये ही देना। मैंने आज भी सब्जी ले उसकी कीमत 300 जितनी थी, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपये ही लिए। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा मालिक कब आएगा, तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब तुम्हें और भी ज़्यादा हैरत पड़ गई और मुझे अपने सवाल के जवाब भी चाहिए। अब तो मुझे यह बात नामुमकिन सी लगने लगी, और क्योंकि अब अक्सर दुकान पर वही लड़का हुआ करता और जब सब्जी वाला खुद नहीं होता, सब्जी तो मुझे वैसे ही मिल रही थी। सब्जी वाले का यह राज मैंने अपने बच्चे को भी नहीं बताया था, क्योंकि बच्चे बात करते हुए अक्सर अपने दोस्तों से कह देते तो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती, क्योंकि सबसे पहली बात मेरे किरदार पर आ जाती और मैं गरीब ज़रूर थी लेकिन बद किरदार नहीं थी। लेकिन यह बात तो कोई ना समझता और सब मुझसे सवाल करने लगते कि वह इतने कम पैसों में तुम्हें सब्जी क्यों देता था। इस सब मामले को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और अभी तक उस बंदे से सवाल नहीं कर सकी थी, और आखिरकार एक दिन मुझे मौका मिल ही गया। मैं शाम को देर से काम से आ रही थी, इसलिए सब्जी लेने से देर हो गई। उस वक्त दुकान पर सब्जी वाला खुद था, वह दूसरा लड़का आज नहीं था और कोई ग्राहक भी नहीं था। मैंने जाते ही उससे सवाल कर लिया कि तुम यह सब्जी 50 रुपये में क्यों देते हो और इसकी वजह क्या है, तुम मेरी इस तरह से मदद करते हो। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे सिर्फ यह बताओ कि क्या इस वजह से तुम्हारी किसी तरह की मदद हो सकती है। तो मैंने उसे बताया कि मैंने अपने दोनों बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में और घर की बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें मैंने ले ली जो मेरे पति की नज़र से बचा कर रखी हैं। उसने कहा कि मैं यही चाहता था कि तुम्हारी मदद हो जाए। आज तक मैंने तुम्हारी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और यह बात तुम भी जानती हो, मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी मदद करना था। लेकिन मेरा सवाल तो वहीं का वहीं था कि अगर वह मदद करना चाहता था तो यहाँ पर बहुत से लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जिस जगह पर उसकी दुकान है उसके आसपास हम गरीब लोग ही रहते थे। वहाँ तो सभी गरीब थे, तो वह मेरी ही मदद क्यों करता था। जब मैंने यह सवाल उससे किया तो वह घबरा कर रो कर कहने लगा कि आपके सवाल का जवाब तो मेरे पास है, लेकिन मैं देना नहीं चाहता। मैंने उसे जिद की तो मेरे सवाल का जवाब दे या मैं उसे सब्जी नहीं खरीदूंगी। तो वो और ज़्यादा परेशान हो गया और उसने मुझसे वादा लिया कि वह मुझसे मेरे हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन सब्जी हमेशा उसी की दुकान से लूँगी। मैंने उससे वादा कर लिया और उसने कहा कि कल शाम के बाद मैं उसके घर आ जाऊँ, मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देगा। लेकिन मैं उसके घर नहीं जाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी मुझे अपने घर का पता बताया। मैं उसके घर आने से इनकार करने ही वाली थी कि मुझे सवालों के जवाब इधर ही दे दे, लेकिन उस वक्त दुकान पर एक और आदमी आ गया और मुझे खामोश होना पड़ा। मैंने उस समय वह सब्जियां उठाई और घर आ गई, लेकिन अब मेरी सारी रात इसी फिक्र में गुजरी। आखिर उसने मुझे क्यों बुलाया और वह भी शाम के बाद।
अगर मैं नहीं गई तो शायद सारी उम्र जवाब ना ले सकूँगी, और अगर चली गई तो मेरा साथ न जाने क्या कर दे, क्योंकि मर्द का क्या भरोसा, ज़िंदगी में आने वाले तो सारे मर्द ऐसे ही मिले थे। सिर्फ यह सब्जी वाला ही कुछ ठीक लगता था, लेकिन इसने मुझे अकेले अपने घर क्यों बुलाया? सारी रात सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे एक बार तो जाना चाहिए, और ना ही मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ गलत कोशिश करेगा तो मैं खुद को बचा ना सकूँ। अब मुझे बेसब्री से शाम का इंतज़ार था। मैं जल्दी काम से वापस आ गई और छोटे बेटे को अपने दोनों बेटों के पास छोड़कर और उनको सख्ती से समझाकर घर से बाहर मत जाना, थोड़ी देर में ही आ जाऊंगी, एक ज़रूरी काम से जा रही हूँ। मैंने अपने कुर्ते के अंदर एक छोटी सी छड़ी छुपाई और घर की तरफ चल दी। छड़ी मैंने इसलिए रखी कि मुसीबत में काम आ सके, अगर ज़रूरत पड़े तो। जैसे मेरी कदम उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। उसके घर के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो दिल ने कहा कि पलट जाऊं, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दूं, मगर क्या ज़रूरत है सवाल करने की। मेरी तो ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और मेरे बच्चों को खाना मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है और मेरे घर की ज़रूरियात भी पूरी हो रही हैं। मुझे इस राज को राज ही रहने देना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर की आत्मा मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी और बार बार मेरे अंदर यह बात आती थी, एक बार अंदर जाना चाहिए। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खटखटाया। खटखटाने के बाद मेरा दिल और तेज़ धड़कने लगा और मुझे यहाँ आने का फैसला गलत लगने लगा। उससे पहले कि मैं यहाँ से पलट जाती, दरवाज़ा खुल गया और मुझे दरवाजे पर सब्जी वाले की सूरत नज़र आई। मुझे दरवाजे पर खड़ा देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नज़र आने लगी और उसने मुझे अंदर आने के लिए कहा। अब जब यहाँ तक आ ही गई थी तो आगे भी मुझे हिम्मत करनी थी। मैंने डरते डरते घर के अंदर कदम रखा और बाजू के अंदर छुपा हुआ छड़ी पर अपनी पकड़ बना ली। जब मैंने अंदर कदम बढ़ाए, अंदर आते ही उसने तुरंत लाइट जला दी और रोशनी होते ही जिस चीज़ पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं चौंक गई। मुझे यूं लगा कि जैसे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। जब मेरे पति के हाथों मुझे मेरे माता पिता ने बेचा था, उसके बाद से मैंने अपने माता पिता से कोई संबंध नहीं रखा। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन या माता पिता किस हाल में हैं, और मैंने तो समझ लिया था कि वह मेरे लिए मर चुके हैं, और कभी भूल कर भी उनके बारे में नहीं सोचा था। कभी माँ जी का ख्याल आता था, लेकिन शादी के 3 वर्ष बाद ही मेरी माता जी को मेरे पिताजी किसी जगह जुए में हार गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं। उन सब को मरा हुआ मानने के बाद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मेरा सामना होगा। स्टोर के बिस्तर पर मुझे अपने माता पिता लेटे नजर आए और मुझे उसे देखकर और भी ज़्यादा नफरत का एहसास हुआ कि हम लोग जिस हाल में भी हैं सिर्फ उसी आदमी की वजह से। लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उनसे तो नफरत भी नहीं कर पा रहे थे। मेरे पीछे मौजूद सब्जी वाले ने मुझे कहा कि आपको इनको पहचाना। मेरी तो ज़बान बंद हो चुकी थी, मैं क्या जवाब देती। मेरी हालत देखकर उसने मुझे कहा कि यह आदमी आपके पिताजी हैं। आपके नहीं बल्कि मेरे भी। मैं आपका भाई हूँ। और यह सुनकर मुझे तो आश्चर्य हुआ और बहुत बड़ा झटका लगा। ऐसे कैसे हो सकता है? यह आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्योंकि हम तो सिर्फ 2 बहनें ही थी। मुझे तो लगता था कि आज बिजली गिरने के बाद और इतने सारे झटके में सह भी नहीं पा रही थी। मैं आगे बढ़ी और पिताजी की हालत देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उनको फ्रीज का अटैक हुआ था। जब वह जुबान में बोल नहीं पा रहे थे, हाथ भी नहीं हिला सकते, मुझे देख कर रो रहे थे। मैंने उस सब्जी वाले से, जो मेरा भाई था, उससे पूछा कि यह सब क्या है? तुम मेरे भाई कैसे हो सकते हो? हम तो केवल 2 बहनें थी, और फिर यह तुम्हारे पास कैसे? उसने मुझे बताया कि मेरे विवाह के 1 वर्ष बाद ही मेरी माता जी का यह एक जुए में हार गए, लेकिन हमें जुए में हारने से पहले इन्होंने खुद एक औरत को जुए में जीता था, जिससे वह अपने घर तो ना ला कर सके और एक और जगह रख लिया। सब्जी वाला उसी औरत से मेरा भाई था। उसको तो जन्म देते हुए वह औरत मर गई, और भगवान का करिश्मा तो देखो, जिसकी वह बहन थी उसी के हाथों मेरी माताजी का दोबारा विवाह हुआ। मेरी माँ ने ही उनकी परवरिश की और अच्छे बुरे की समझ दी। जब वह कुछ समझदार हुआ तो उन्होंने उनको सारी बात बताई, ताकि यह भी अपने पिता की सूरत पर ना जाए। और 3 साल पहले ही हमारी माँ का देहांत हो चुका है
और जब यह कुछ हादसा हुआ तो उसने अपनी बहन की जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला वह तो शादी के बाद ही बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसके साथ उसका बच्चा भी मर गया। अब इस दुनिया में उसके रिश्तेदार थे, एक बहन और एक पिता। उसने हम दोनों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। उसके साथ ही पढ़ाई ना करने की वजह से वह कोई नौकरी भी नहीं कर सकता था, इसलिए सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। वह मेहनत से दिल लगाकर काम करता और उसके इज्जत भी बहुत थी समाज में। एक दिन उसके पिताजी मिले और जिस हालत में वह मिले उससे उस पर तरस आ गया और वह अपने घर ले आया। और अब पिता की खिदमत ही उसके दुकान पर लड़का रखा हुआ था, क्योंकि उनसे बोला भी नहीं जा सकता और ना ही कुछ खा सकते हैं। मेरे बारे में उनसे जानकारी हासिल की। मेरे बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, इसलिए अपने हिसाब से मेरी पूरी मदद करने की कोशिश की। और वह 50 रुपये भी इसलिए लेता था कि मेरी खुददारी को चोट ना पहुँचे। अगर वह मुझे फ्री में सब्जी देता तो शायद मैं अगले दिन उसकी दुकान पर ना जाती, क्योंकि शुरू में तो मैं सोचती थी कि वह गलती से उसे ज़्यादा पैसे दे रहा है। लेकिन जब उन पैसों से मेरे घर की ज़रूरत पूरी होनी शुरू हुई तो मैं खुद ही उनकी दुकान की तरफ जाने लगी और घर की ज़रूरतें पूरी करने लगी। और यह जानकर मैंने किसी सवाल का जवाब भी नहीं देता था और यह गरीब भाई अपनी गरीब बहन के लिए मदद की कोशिश की। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने भगवान का धन्यवाद अदा किया कि भगवान ने मुझे अगर पिता और पति को सूरत में अच्छे इंसान नहीं दिए तो भाई के सूरत में अच्छा इंसान दिया। और दिल में सोच रही थी कि मैं अपने तीनों बेटों की परवरिश भी इसी तरह करूँगी, पढ़ाई के साथ साथ उनकी परवरिश भी अच्छी करूँगी। इससे पहले मैंने उनकी परवरिश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और उसके साथ ही मैंने खुले दिल से अपने पिता को माफ़ कर दिया, क्योंकि उसने जो हमारे साथ किया था उसकी सज़ा उसे ज़िंदगी में मिल चुकी थी और नर्क में भगवान उसे हिसाब लेकर अपनी माँ की तरफ से उस आदमी को माफ़ कर दिया। और अपने भाई से वादा किया कि मैं आती जाती रहूँगी और पिताजी का ध्यान रखूँगी। जब मेरे पति के बारे में मेरे भाई ने बताया कि उनको बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों के ज़रिए उसने शराब छोड़ने वाले विभाग में एडमिट करा दिया है और वह जल्द ही एक अच्छे इंसान की सूरत में आपके सामने आएगा, तो मुझे लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे जिनके ज़रिए मैं अपने भाई का धन्यवाद अदा कर सकूं, जो मेरी माँ का बेटा भी नहीं था, लेकिन सिर्फ मेरी माँ की परवरिश का हक अदा करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा था। सच कहते हैं जब परवरिश का असर बहुत होता है। उसकी रगों में खून तो मेरे पिता का था, लेकिन परवरिश मेरी माँ की थी, जो कि खून पर भारी पड़ गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।